Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video, we will study about what is an eigenplane and how do we convert a complex number into its corresponding polar form. Okay, so let's start. ठीक है, ये टॉपिक क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए या फिर आपके IIT एग्जामिनेशंस के लिए या फिर आप किसी भी एग्जाम में अपेयर होते हो, इसमें मैथ्स है आपके पास, तो ये वहाँ पे क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा. सबसे पहले बात करते हैं हम आर्गन प्लेन की और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है. से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑब्टेन कर सकता हूँ, वही ऑर्डर्ड पेयर जो आपने क्लास 11th में रिलेशन टॉपिक में किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के केसेस में. तो जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे ऑब्टेन होगा इट विल बी x, y. सिमिलरली अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 2y, तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा से इट इज p 2, 2. एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने 3 माइनस 4i. ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से कितना आ जाएगा a 3, माइनस 4. एक और ले लो z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 7i. तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर आपके पास कितना आ गया माइनस 4, माइनस 7. तो corresponding to every complex number there exists an ordered pair which can be represented on a plane and that plane is known as complex plane or argand plane. उस plane को हम क्या बोलते हैं, complex plane और argand plane. ये वही complex plane and argand plane है जो आप क्लास 9th and 10th में पढ़कर आए हो, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन हमें कैसे ऑब्टेन होता है, उसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ठीक है, ये आपका पॉइंट O, ये आपके पास y हो गया, ये आपके पास y डैश हो गया, ये x और ये x डैश. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक तो रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है. ये जो x होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका रियल पार्ट, एंड दिस y रिप्रेजेंट्स एन इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो इट मींस जो आपका रियल पार्ट है वो तो किस एक्सिस पे प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पे, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है इट विल रिप्रेजेंट और प्लॉट ऑन द वाई एक्सिस. तो इन दोनों एक्सिस को हम यहाँ पे दो डिफरेंट नेम से जानते हैं. से फर्स्ट वन ये आपके पास रियल एक्सिस होगी एंड दिस इज नोन एज एन इमेजिनरी एक्सिस. इसको क्या बोलोगे आप, इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे जिसमें दो लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन दिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. On real axis we will represent real part of a complex number and on imaginary axis we will represent an imaginary part of the complex number. अब यहाँ पे मेरे पास कुछ complex number है, मैं इनको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये आपके पास -1, ये -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6. तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 2, 2. ये लो, ये 2, 2 को मैंने P सपोज किया है, ये रहा. फिर नेक्स्ट x3y -4, ये आपके पास इधर आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा आपके पास, A 3, -4. फिर B -4, -7, ये आपने इधर ले लो, -7, -4, -7, ये आपके पास इधर आ गया, से इट इज दिस, एंड इसको मैंने कितना लिया, B. तो -4, -7. ये जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर 3 लिए हैं मैंने, ये 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको ऑब्टेन हुए हैं, और आपने जिस प्लेन पे इनको प्लॉट किया है दिस प्लेन इज नोन एज आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो ये दो बात हो गई किसकी, आर्गन प्लेन की एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन की. दो एक्सिस कौन कौन से, यहाँ पे रियल एक्सिस, इस पे कौन से नंबर्स आएंगे, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी एक्सिस पे कौन से नंबर आएंगे, ऑल द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस वे में कन्वर्ट करोगे. पहले आप इसको नोट कीजिए, प्लीज मेक अ नोट. नाउ लेट अस कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म. तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. इससे मुझे पॉइंट ऑब्टेन हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स x, y. तो ये x, y मैंने सपोज किया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया, एक जनरल पॉइंट है, ये P पॉइंट मैंने ले लिया से x, y.
ठीक है, मैंने P पॉइंट के थ्रू दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। ये आपके पास कितना हो गया, इसको डॉटेड लाइन में लेके स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये Q पॉइंट हो गया और मैंने OP को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो एंगल है XOP, दिस एंगल को मैंने क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। ठीक है, हियर जो मैंने OP लिया है डिस्टेंस, उसको मैंने क्या सपोज कर लिया, R ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपके पास क्या मैग्नीट्यूड है, इसको आप मॉड्यूलस बोलोगे। दिस R इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड मैंने एक एंगल लिया है, कौन सा एंगल, XOP इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सो जो आपके पास अब दो न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे PR कॉमा थीटा। ये इज अ पोलर कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट है किसका, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट है ये कौन कौन से, R एंड थीटा। ठीक है, इतनी बात मैंने कर ली। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई और ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई, R कॉमा थीटा। इतना क्लियर सभी के। ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका Y, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका X रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे X एंड Y को किसमें कन्वर्ट करना है, R एंड थीटा के टर्म में। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, P अपॉन H, दैट इज PQ अपॉन PO। तो साइन थीटा इज इक्वल टू PQ कितना है आपके पास Y, और PO मैंने अभी आपको बताया मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाएगा R। तो Y इज इक्वल टू R साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास, OQ अपॉन OP। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू X अपॉन R। तो X कितना हो जाएगा आपके पास, R कॉस थीटा। इतना क्लियर। अब ये दोनों वैल्यूज आप कहां पुटअप कर लोगे, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट Z इज इक्वल टू X प्लस IY। X कितना है आपके पास, R कॉस थीटा, और Y कितना है आपके पास, I साइन थीटा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसके टर्म में, R एंड थीटा के टर्म में, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। मॉड्यूलस क्या होता है, यहाँ पे R होता है, और इस थीटा को ही हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। इसको दो नेम से जाना जाता है थीटा को, या तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है या फिर ये आपका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। इसको किस वे में फाइंड आउट करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो फॉर्म आई है Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये आपकी क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर X प्लस IY। और ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है R एंड थीटा के टर्म में, दीज आर नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। ओके, प्लीज मेक अ नोट। Z को हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करता हूं मैं OP की और इस थीटा की। तो सबसे पहले मैंने बात की इस OP की, इसको मैंने क्या सपोज किया हुआ, R सपोज किया है। अगर मैं डायग्राम से इसको ऑब्जर्व करता हूं, ये आपके पास R है, तो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस वे में आप R को निकाल सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। दिस इज नोन एज मॉड्यूलस। R इज मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू x प्लस IY। अब मैं बात करता हूं थीटा की। ठीक है, इसी में बात करते हैं ट्राइंगल में। tan थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस Y अपॉन X। तो tan थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से Y क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, अगर Z इज इक्वल टू X प्लस IY से बात की जाए तो Y क्या होता है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, और आपका X क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z। तो tan थीटा आपका क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z। और ये जो थीटा है आपका, यहां से इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z। और इसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, इसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्वाड्रेंट में लाई करता है। जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उस क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हम एंगल को किस वे में लिखते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे लाई करता है, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, या फिर अगर रियल एक्सिस पे लाई करता है, तो दो केसेस होंगे।
आपका पॉजिटिव साइड पे लाई करता है या फिर नेगेटिव साइड पे। अगर y एक्सिस पे लाई करता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो अबव द ओरिजिन है या फिर बिलो द ओरिजिन है, उसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, किसकी, थीटा की। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, मॉड्यूलस, और ये पोलर फॉर्म किसकी, z की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, आर्गुमेंट थीटा की। इसके डिफरेंट केसेस हो गए। सपोज करते हैं आपका z क्या है, प्योरली रियल। व्हेन z इज प्योरली रियल, मैंने यहां पे इसको रब कर दिया। When z lies on positive side of x-axis, पॉजिटिव साइड ऑफ x-axis पे, तो जो आपके पास थीटा हो जाएगा ये होता है 0 डिग्री। हमेशा याद रखोगे जब आपका z पॉजिटिव साइड पे लाई करता है किसकी, x-axis के, तो आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो 0 डिग्री होगा। सेकेंड, व्हेन z lies on नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो आपके पास थीटा कितना हो जाएगा, पाई। आपने दो लाइंस के बीच में एंगल 0 कब होता है, अच्छा मुझे ये बताओ, जब वो एक दूसरे पे कॉन्साइड करती है। तो ये जो ओपी है वो ओक्यू पे कॉन्साइड कर गई। दूसरे केस में आपका जेड कहां लाई करता है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे, तो ओपी यहां से रोटेट होके पूरी कहां पे आ गई, इस साइड आ गई, तो एंगल कितना हो जाता है, पाई। और दोनों ही केसेस में आपका z क्या हो जाएगा, रियल, z इज रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, x एक्सिस पे y तो 0 होता है, भाई ऑर्डिनेट 0 होता है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा। अब मैं बात करता हूं व्हेन z लाइज ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे, मतलब z यहां लाई कर रहा है इस किस जगह पे, तो हम थीटा को कितना सपोज करते हैं, आर्ग्यूमेंट को पाई बाय 2। ठीक है, ये कुछ केसेस आपको याद रखने हैं। फिर व्हेन z लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो ये जो थीटा आपके पास हो जाता है ये पाई बाय 2 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड विच आर बेस्ड in which axis या फिर on which axis does your complex number lie, कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस के कौन सी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, तो इमेजिनरी एक्सिस से अबव या बिलो। उस केसेस में हम यहाँ से 4 डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं, किसकी, थीटा की, आर्ग्यूमेंट की या फिर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये था आपका आर्गन प्लेन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आई होप कि आपकी इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर होंगे। आपके अगर ये वीडियो किसी भी वे में हेल्पफुल है तो इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।